Hello everyone, welcome to the first day of the best habits of successful people सीरीज का पहला दिन है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट, कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग आइडिया। कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग आइडिया में आज हम जानने वाले हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ये बिलीफ सिस्टम होता क्या है, बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। इंसान सक्सेस होता है तो बिलीफ सिस्टम के कारण होता है, अनसक्सेस होता है तो बिलीफ सिस्टम के कारण होता है। स्टूडेंट अगर 99% मार्क्स लेके आता है तो उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उसी के कारण वो 99% मार्क्स लेके आता है, और 100% मार्क्स लेके आता है वो भी बिलीफ सिस्टम के कारण ही लेके आता है। अगर वो फेल हो जाता है तो वो भी बिलीफ सिस्टम के कारण होता है। तो ये होता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम इसमें जानेंगे। एडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट। हमारा जो नज़रिया होता है, बिलीफ सिस्टम मीन्स हो जाता है नज़रिया। हमारा जो नज़रिया होता है, हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो कैसा होता है, उसी के कारण हम सक्सेस या अनसक्सेस होते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं, एक पंडित होते हैं, एक कहानी के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक पंडित होते हैं, एक मौलवी होते हैं, एक पहलवान होते हैं और एक बनिया होते हैं। चारों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये कहीं घूमने जाते हैं। तो जंगल में कहीं घूमने जाते हैं तो एक तोते की आवाज़ आती है। तो पंडित जी बोलते हैं मौलवी जी से कि मौलवी जी बताइए कि तोते ने क्या कहा। तो मौलवी कहते हैं कि तोते ने कहा है कि अल्लाह तेरी कुदरत। तो पहलवान खड़े रहते हैं बाजू में, वो बोलते हैं, बोले ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, तोते ने ये नहीं बोला है, तोता बोल रहा है कि दंड बैठक कसरत। अब वहाँ पे बनिया जी होते हैं, बनिया बोलते हैं, बोले कि पहलवान साहब ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला है कि नून तेल अदरक। अब जो बनिया जी होते हैं उनकी जो बात को काट देते हैं पंडित जी, और वो कहते हैं कि ये नहीं बोला है, तोते ने बोला है कि राधे राधे जय श्री कृष्ण। अब तोता एक ही होता है लेकिन चार लोग होते हैं, देखने का उनका जो नज़रिया होता है, नज़रिए से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा है, हम चीज़ों को एडॉप्ट कैसे करते हैं। हमारा जो नज़रिया होता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, अब ये शुरुआत कहाँ से होता है कि अगर छोटा बच्चा होता है और बहुत छोटा है, अब उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बनता कैसे है। पहले बनता है उसकी फैमिली से। फैमिली में उसको सिखाया जाता है कि बेटे बाहर नहीं जाना, नहीं तो कुत्ता काट लेगा। अब उसको एक डर रहता है कि नहीं बाहर नहीं जाना है, नहीं तो कुत्ता काट ही लेगा। अब वो जब बड़ा हो जाता है तो उनके जो टीचर होते हैं, टीचर बच्चे को सिखाते हैं कि ये जो काम है ये ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो आप अनसक्सेस हो जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे या फेल हो जाओगे। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये ऐसे बनता जाता है। हर आदमी का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है और इसी के कारण वो सक्सेस होता है, इसी के कारण वो अनसक्सेस होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं और उनका जो रेस्पेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं उनका लेक्चर चलता रहता है तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो सारे लोग रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं तो डेफिनेटली वो जाते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि आज हम लेक्चर तो लेंगे लेकिन आपको एक चीज़ सिखाते हैं। अब चीज़ क्या सिखाते हैं वो बताते हैं कि सारे लोग, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ और वीडियो में आपको देखना है और मुझे बताना कि इसमें क्या होता है। अब वो एक वीडियो दिखाते हैं और वीडियो को चला देते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब वो वीडियो को चला देते हैं तो देखते क्या है कि एक जहाज़ होता है और वो जहाज़ समुद्र में चलता रहता है।
अचानक लहरें आती है और हवाएं चलती है और वो जो जहाज होता है धीरे 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 करके वो डूबने लगता है। अब जो प्रोफेसर होते हैं वो वीडियो को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में वो पूछते हैं स्टूडेंट से कि बताओ ये जहाज डूबा कैसे, क्या कारण था कि ये जहाज डूब गया। अब जो स्टूडेंट होते हैं वो बताते हैं। हर स्टूडेंट का अलग अलग एक बिलीफ सिस्टम होता है और कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर हवाएं बहुत तेज चल रही थी, इसके कारण वो जहाज डूब गया। कोई स्टूडेंट कहता है सर लहरें बहुत तेज थी, इसके कारण वो जो जहाज है वो डूब गया। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर उसमें पानी भर गया था, इसलिए वो जहाज डूब गया। प्रोफेसर सबकी बात को काटते हैं और कहते हैं कि चाहे लहरें बहुत तेज हो, चाहे हवाएं बहुत तेज हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन पानी तो गया ना उसमें, पानी गया उसके अंदर, तभी वो जहाज डूबा। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो भी यही होता है। हम जब तक हमारे अंदर हम जो चीजें देखते हैं उनका जो हमारा जो नजरिया होता है वो जब तक हमारा जहाज डूबेगा नहीं, जब तक हम पानी उसके अंदर आने नहीं देंगे। अब ये पानी भर जाएगा तो जहाज डेफिनेटली डूब जाएगा। यही एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसका माइंडसेट होता है, एडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका जो नजरिया होता है वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि धीरू भाई अंबानी हमारे देश की हमारे देश के सबसे धनी व्यक्ति, और उन्होंने एक पेट्रोल पंप से शुरुआत की थी अपनी लाइफ की, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जितना कर चुके हैं। कहते हैं अमिताभ बच्चन का एक बार मैंने सुना था कहीं कि वो कहते हैं कि गीता को जितनी बार पढ़ा जाता है उतना ही, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है। इसी तरह हमारे देश के जो धीरू भाई अंबानी है उनके बारे में जितना पढ़ा जाता है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नई चीज हमें सीखने के लिए मिलती है। तो जो बड़े लोग होते हैं, और वो उन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत की थी, कहीं पकोड़े बेचे तो कहीं मसाले का बिजनेस किया, कहीं ना कहीं ये अपनी जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम कैसा था ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। धीरू भाई अंबानी एक बार कहीं जा रहे थे और जाते जाते ठंड का मौसम था, कोहरा बहुत ज्यादा हो गया। अब कोहरा ज्यादा हो गया तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर ये जो कोहरा है बहुत ज्यादा है, गाड़ी आगे चल नहीं पाएगी। तो आप बड़े आदमी का बिलीफ सिस्टम देखिए। उन्होंने कहा कि ये कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एक काम कीजिए। ड्राइवर को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इस गाड़ी को चलने दीजिए, धीरे धीरे इस गाड़ी को चलने दीजिए और इसको रोकिए मत। अब हुआ क्या कि ड्राइवर ने गाड़ी को रोका नहीं और धीरे 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 गाड़ी चलती रही। बहुत लोग उनके साथ थे, लेकिन सारे लोग धीरे धीरे करके वहीं रुकते गए कि ये कोहरा जब हटेगा तब जाके हम लोग चलेंगे। लेकिन धीरू भाई अंबानी की जो गाड़ी थी वो रुकी ही नहीं और वो सीधे धीरे 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 करके चलते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब 1-2 घंटे के बाद में वो कोहरा जहां तक था उसका एक दायरा था, वो दायरा उन्होंने क्रॉस किया और आगे चल के बहुत अच्छी धूप थी। तो उन्होंने अपना जो ड्राइवर थे उसको उन्होंने समझाया कि देखो, ये अगर हम वहीं रुक जाते तो हम वहीं फंसे पड़े रहते और हमारा 2 घंटा बेकार हो जाता। अब हम ऐसी जगह पर आ गए जहां कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनका नज़रिया बचपन से ही सिखाया जाता है। उनका जो नज़रिया, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, उनको बचपन में ही वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। हमारे जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है और या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और होता है। उनका बिलीफ सिस्टम होता है
कि हम अगर दहाड़ी करने जा रहे हैं तो आज जितना मिल जाता है उतने में खुश हो जाते हैं, कल के लिए नहीं सोचते कल दूसरी दहाड़ी करेंगे। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो अलग ही होता है। मान लीजिए मुकेश अंबानी जी ने जियो को जब लॉन्च किया होगा, लॉन्च किया उन्होंने 2017 में, तो क्या उसकी प्लानिंग उन्होंने उसकी जो प्लानिंग है उन्होंने क्या 2017 में की होगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुकेश अंबानी जी ने जो जियो की जो प्लानिंग की होगी वो कब की होगी? 2017 में की होगी, 2016 में की होगी, 2015 में की होगी? नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी जी ने जियो की जो शुरुआत है ये की होगी 2008 या 9 में। उनका जो प्लान होता है वो इतना मजबूत होता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो सोचने का जो तरीका होता है, और ये जो थॉट प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि हमें रिजल्ट चाहे कल मिले लेकिन इतने मजबूत मिलने चाहिए कि हम जब भी उसकी शुरुआत करें तो हमें वो जो धन है वो आता रहे। यानी एक गरीब आदमी के सोचने का तरीका और एक अमीर आदमी के सोचने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब आदमी ये सोचता है, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ये होता है कि आज मैं जा रहा हूँ दहाड़ी करने, दहाड़ी बोल सकते हैं उसे, दहाड़ी करने जा रहा हूँ तो क्या दोगे आप आज का? अगर मान लीजिए कि अगर 3 महीने उसने काम किया और कुछ नहीं हुआ तो वो बोलेगा कुछ हुआ तो है नहीं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं होता है। वो बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि हम चाहे 0 कमाई करें लेकिन जब भी कमाएं धन कंटिन्यू आता रहे। हमारा जो सीरीज का जो पहला दिन है उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग जो थॉट है ये इसका ये बनता कैसे है, यानी कि जो बिलीफ सिस्टम है उसी की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनका जो फोकस होता है वो इसी बात के ऊपर होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे अंकल है। अब उनका एक बिलीफ सिस्टम है कि आप चाहे उनको कुछ भी समझा दो वो मानने वाले नहीं है, आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहाँ जाएंगे? गांव में, रात में वहाँ 12 बजे तक बैठेंगे और जो गांव में चाहे वो लोग वहीं पे गुमटियों पे बैठे रहेंगे लेकिन वो वही बात करेंगे जो रोजाना होती है। और एक भी बात ऐसी नहीं होती है जो सक्सेस माइंडसेट की हो, नहीं। लेकिन अगर आप सक्सेस माइंडसेट की बात हमारे अंकल को भी बताएंगे तो वो सुनने वाले नहीं है, आपकी बात नहीं मानेंगे। वो किन की बात मानेंगे? वहीं जाएंगे गांव में और रात में 12 बजे तक बैठेंगे और सुबह खबर भी है, सुबह जब होगी तो खबर भी आप ही लोगों को यानी कि हम लोगों को ही आके देंगे ऐसा हो रहा है, चाहे हमें मालूम है लेकिन हमें आके वो बताएंगे। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा है। अगर आपको एक बड़े आदमी की तरह सोचना है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है अगर उसको बदलना है तो उसको बदलने के लिए आपको अपना जो विचार है, अपना जो नज़रिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कहाँ से शुरुआत करें और इसको कैसे हम बनाएं, बड़े लोगों की तरह कैसे बनाएं। बड़े लोगों की तरह बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए हमें बड़े आदमी की तरह ही सोचना पड़ता है। मैं एक जगह जॉब करता था तो मुझे एक व्यक्ति एक बंदा था, उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, 12th क्रॉस करके मैं गया था इंदौर। तो वहाँ पे गर्मियों के मौसम में मैं गया था तो उस वक्त उतना वो था नहीं कि मैंने सोचा चलो जॉब कर लेते हैं। तो मैंने 1 महीने वहाँ काम किया था। तो एक बंदा था पीथमपुर से, वो आता था, तो उसने वहाँ पे जहाँ मैं जॉब करने गया था तो 1 महीना ही मैंने काम किया था, लेकिन उसने मुझे बताया, मैं जब बातचीत करने लगा, क्योंकि मैंने इंदौर में पहली बार गया था, तो मैंने उससे मैंने जानने की कोशिश की। तो उसने मुझे बताया कि देखो मेरा एक अनुभव है, और अनुभव ऐसा है कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा है
कि हमें ऐसे सोचना चाहिए कि चाहे हम पूरे आसमान को बाहों में भरने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि पूरा आसमान हमारी बाहों में नहीं आएगा, लेकिन चांद तारे तो आएंगे। तो इतना ही अगर हमारा बिलीफ सिस्टम हो तो हम आसमान को भी हमारी बाहों में भर सकते हैं। लेकिन अब वो बिलीफ सिस्टम बनाए तो सही। अब होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं वो डुअल बिलीफ सिस्टम की तरह सोचते हैं। डुअल बिलीफ सिस्टम कैसा होता है उनका ऐसा होता है, डुअल बिलीफ सिस्टम की एक आंटी है और वो आंटी क्या है, एक दिन हमारे पास आई। उन्होंने बोला कि देखो जो हमारे पड़ोसी है ना, उनकी तो नीयत ही खराब है, वो तो ऐसे ही रहते हैं, देखो ना कितना ज़्यादा वो हो गया, ये सब ना उनका कर्मों का फल है, इसलिए उनका इतना नुकसान हुआ। अब कुछ दिनों के बाद उनके ही घर में नुकसान हो गया, उन्हीं के बेटे ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया। फिर दोबारा वो हमसे मिली तो उन्होंने बोला कि, हमने पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला क्या करे, भगवान की मर्जी है, ये डुअल बिलीफ सिस्टम है। दूसरे के साथ हुआ तो उनके कर्मों का फल था, उनके साथ हुआ तो भगवान की इच्छा है। ये जो डुअल बिलीफ सिस्टम होता है ये चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि हमें ये रिस्पॉन्सिबल हमें होना पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ है ये हमारे कर्मों के कारण ही होता है। हम जैसा एक्शन लेते हैं, हमारा जैसा विचार होता है, विचार होने के बाद में, क्योंकि हमारे जैसे विचार होते हैं, फिर हम विचार जैसे आते हैं तो उसके बाद में हम चॉइस लेते हैं। चॉइस जब हो जाती है तो हम उसके बाद में हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने के बाद में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। यानी कि जैसा हम सोचते हैं उसके बाद में जैसी हमारी चॉइस होती है और जैसा हम एक्शन लेते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, यानी कि सोचते नहीं है, एक्शन ले लिया। अब सोचा नहीं है, एक्शन ले लिया, तो रिजल्ट कैसा आएगा, वैसा ही आएगा जैसा उन्होंने सोचा है। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है वैसी ही आपकी सोच रहेगी। कुछ लोगों को ये पता होता है कि इस रास्ते में कांटे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि कांटे लग जाएंगे, फिर भी वो जाते हैं, मालूम है कि कांटे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये उस पर लिखा भी होता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये उस पर भी लिखा होता है। इससे तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये उस पर भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग तंबाकू खाते हैं। और उसके बाद भी वो लोग सिगरेट पीते हैं, उसके बाद भी शराब पीते हैं। उनको मालूम है कि शराब पीने से नुकसान होता है, घर में लड़ाइयाँ होती है, बीवी घर में लड़ाई झगड़ा करती है, हम जो कमाते हैं उसको उससे हम घर नहीं ले जा पाते हैं तो नुकसान होता है। मालूम है कि इसको शराब पीने से नुकसान है, लेकिन उसके बाद भी वो शराब को पीते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये अगर आपको उस कैटेगरी में जाना है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको उस कैटेगरी में जाना है जहां अमीर लोगों की लिस्ट है, तो आपको अपना जो बिलीफ सिस्टम है, आप जो एक्शन ले रहे हैं, मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप जो एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन को किस तरह से आपने सोच के लिया है और रिजल्ट आपको कैसे मिलने वाला है, क्योंकि एक्शन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको रिजल्ट कैसे मिलने वाला है। लोग इस बात की उनको पता होता है कि ये करने से ये होता है, लेकिन फिर भी करते हैं। कुछ लोगों को ये मालूम है कि बाइक जो चलाना है, बाइक चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, ये बात उनको सही से पता होती है, लेकिन उसके बाद भी तेज चलाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है। यानी कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है उन्होंने ऐसे ही बना रखा है। उनको मालूम है कि ये चीज करने से नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद भी वो करते हैं। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं ये जिनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है
कि वो चाहते हैं कि हम सक्सेस हों, लेकिन हो नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम है कि बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहते क्या करेंगे बड़ा आदमी बन के, और क्या करेंगे ज़्यादा पैसा कमा के। पैसा ज़्यादा कमा लेंगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, हमसे जलने लग जाएंगे। यानी कि ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। तो इसको भी आपको, अगर आपके अंदर है ये बिलीफ सिस्टम, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम आपको कैसे बनाना पड़ेगा? जो पहला एग्जाम्पल है, आपको धीरू भाई अंबानी जैसा आपको बिलीफ सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको धीरू भाई अंबानी जैसा आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकती। या अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको अभी से आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा ये टारगेट है, तो उस टारगेट का जो बिलीफ सिस्टम है आप अभी से बना लीजिए कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है। तो वो जो टारगेट है आपको अभी से बनाना होगा, क्योंकि कभी भी कोरोना लग सकता है, तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो तीसरी लहर उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको थॉट प्रोसेस अपनी ऐसी बनाना पड़ेगी और ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि चाहे कैसा भी कोरोना आ जाए, कोरोना काल कैसा भी आ जाए, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम अगर हमारा मजबूत है तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। आपको मैं बता दूं कि लोग जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा बचते हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। अब क्या होता है कि लोग कुछ भी होता है तो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। उनका जो नज़रिया होता है वो तुरंत दूसरों के ऊपर मर देते हैं कि ये मैंने नहीं किया, उसने किया है। तो इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग दोष कैसे देते हैं और जिम्मेदारी कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये बात जिस दिन आपने जान ली कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ, चाहे नुकसान हुआ हो या फ़ायदा हुआ हो। अगर आपने ये मान लिया कि इस जगह से इतने का नुकसान हुआ है और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है और ये आपका जो माइंड है वो सक्सेस की तरफ लेके जाता है। और क्योंकि हमें अंदर से ही खंगालना पड़ेगा कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा है। आपको बाहर ढूंढेंगे आप तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोग रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं चाहते, क्योंकि बचना चाहते हैं, कुछ भी दूसरों के ऊपर मरना चाहते हैं, दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। अगर कुछ अच्छा हो गया तो ये मैंने किया है, बुरा हो गया तो उसने किया। ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। अगर हमें उन लोगों की कैटेगरी में जाना है जिनका, मैं आपको बता दूं कि इस देश की हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 70% जो प्रॉपर्टी है वो 1% लोगों के पास है, और बाकी जो बची हुई 30% प्रॉपर्टी वो 99% लोगों के पास है। अब ये क्यों है? अब ये आप मुझे बताओ कि 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास क्यों है और 30% प्रॉपर्टी वो 99% लोगों के पास क्यों है? क्योंकि जो 30% लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा ही है, घिसा पिटा गांव की लैंग्वेज में। क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा ही है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये आगे बढ़ जाएगा तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। खुशी जो होती है वो अंदर से होना चाहिए, बाहर से कुछ भी नहीं होता है। हमें लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, लोग तो अपने आप ही देख लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही देखेंगे जो आप दिखाएंगे। अगर आपके अंदर की बात जब तक लोगों के पास नहीं जाएगी, जब तक आप नहीं ओपन करेंगे, तो लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है
कि कुछ भी अंदर नहीं रखते, तुरंत बाहर निकालते हैं। लेकिन सक्सेसफुल जो पीपल होते हैं वो कुछ भी जो गुप्त चीज़ें होती हैं, उनका जो सीक्रेट होता है वो बाहर नहीं निकालते और उसको दबा के रखते हैं, अंदर रखते हैं। यही तो सक्सेसफुल पीपल का माइंडसेट होता है कि वो चीज़ों को दबा कर रख सकते हैं। अनसक्सेस व्यक्ति के अंदर यही एक कमी होती है कि वो दूसरे लोगों से पूछना शुरू कर देता है, जिनको उसका अंदाजा भी नहीं होता है कि ये लोग उसको सही राय देंगे या गलत राय देंगे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको ये अंदाजा नहीं होता कि इनको कहने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। इंसान को फायदा या नुकसान दोनों के बारे में सोचना जरूर चाहिए कि इसको मैं बताऊंगा, या अगर आपको किसी से राय ही लेना है, जिस व्यक्ति से आप पूछने वाले हैं उसका माइंडसेट आपसे दोगुना अच्छा होना चाहिए और आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा रास्ता दिखा सकता है। ये आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मुझे किस व्यक्ति से तो पूछना चाहिए और किस व्यक्ति से नहीं पूछना चाहिए। ये भी एक बिलीफ सिस्टम के अंतर्गत ही आता है कि हमें किससे तो पूछना चाहिए और किससे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 70% जो लोग होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो गलत लोगों से राय ले लेते हैं। राय सही लोगों से लेना चाहिए। 1% लोग ही होते हैं जो सही राय देते हैं। 99% लोगों के पास सही राय ही नहीं होती है। इस देश की समस्या ही यही है कि 99% लोग सही राय नहीं देते। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो सही राय देते हैं, जो अंदर से फील करते हैं कि इस बंदे को मैं ये बताऊंगा तो ये सही जगह पे जाएगा। यानी कि लोग सोचते ही ऐसा है, क्योंकि 99% लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो तो ऐसा ही है, क्योंकि 99% जो लोग हैं वो 30% लोगों 30% प्रॉपर्टी के साथ जी रहे हैं, तो उनको जो 70% प्रॉपर्टी है उसके बारे में वो सोचेंगे कैसे? उनको तो अंदाज़ा भी नहीं है कि जो एक 70% प्रॉपर्टी है वो 1% लोगों के पास है। वो तो सिर्फ यही है कि इसके पास अगर फरारी है, इसके पास अगर मर्सिडीज़ है, इसके पास अगर BMW, इसके पास अगर ऑडी है, तो ये अरे यार ये बड़ा आदमी है यार, लेकिन ये बना कैसे? ये नहीं जान सकते कि ये बना कैसे। नहीं, ये बड़ा आदमी है, इससे तो बात करने में भी डर लगेगा। आज हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बिलीफ सिस्टम है, उन्होंने आज से 10 साल पहले ये सोच लिया था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। यानी कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उन्होंने ये सोचा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और उनका जो बिलीफ सिस्टम है वैसे ही वो चले भी सही। वैसे ही उन्होंने प्लान तैयार किए, वैसे ही उन्होंने चॉइस ली, वैसे ही उन्होंने एक्शन लिया, और उसके बाद रिजल्ट क्या मिला? वो इस देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं। यानी कि उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो इतना मजबूत था। तो हमें हमारे देश में हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में कई हीरे हैं ऐसे, और कई डायमंड ऐसे हैं जिनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत है कि उनको देख के हम सीख सकते हैं। तो अभी भी कुछ गया नहीं है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम जैसा हमने इस वीडियो में बताया है वैसा अगर आप करने वाले हैं, तो यू आर द क्रिएटर। आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आई एम द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, जो सक्सेसफुल माइंडसेट के जो लोग हैं, जो सक्सेस हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है आपको देखने को मिल जाएगा। और कई सारे लोग हैं जिनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि वो आपको समझ में ये आ जाएगा कि भाई ये जो सक्सेस है तो क्यों है। हमें सिर्फ यही पता करना है कि ये अगर धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी या अडानी कोई भी अगर सक्सेस है तो क्यों है। हमें इस क्यों का जवाब निकालना है, और क्यों इसी जगह पे मिलेगा आपको, बिलीफ सिस्टम के जगह पे ही। क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना मजबूत है क्योंकि वो क्रिएटर हैं। वो जो बिलीफ सिस्टम बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं। यानी कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो लेवल है, वो जिन लोगों में बैठते हैं, जिन लोगों के साथ चाय पीते हैं, जिन लोगों के साथ खाना खाते हैं, जिन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, जिन लोगों के साथ घूमने फिरने जाते हैं,
उनका बिलीफ सिस्टम उनके लेवल का ही होता है। हम सर्कल ही चेंज करना नहीं चाहते। अगर सिगरेट पीने वाले हैं, अगर उस सर्कल में अगर आप चले जाएंगे तो डेफिनेटली, अगर आप सिगरेट ना पीते हो फिर भी आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। 1% लोग होते हैं जो उस लत को नहीं लेते हैं, बाकी 99% लोग उस लत को ले लेते हैं। शराब पीने वाले के पास में आप बैठ जाइए, आप 6 महीने 6 महीने नहीं, मैं बोलूँगा 1 महीने आप उसके साथ रहिए। अगर 10 आदमी शराब पी रहे हैं और आप अकेले अगर उस सर्कल में एंटर हो गए तो आप चिंता ना करें, आप अगले दूसरे महीने आप भी आप 11वें आप ही होंगे जो शराब पीने वाले उस सर्कल में होंगे। तो आपको उस सर्कल को ही चेंज करना पड़ेगा। आपको ये जो बिलीफ सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, जिस नज़रिए की हम बात कर रहे हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो नज़रिया है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लिस्ट में आना है तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम, और ये एक बात ये कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की भी बात करेंगे अगले वीडियो में, तो हम अगले वीडियो में कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करेंगे। लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम की आज हमने बात की है, कट सीरीज अगले 2 दिनों तक और हमारी कट सीरीज चलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका बिलीफ सिस्टम है कैसा, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि हाँ वाकई में आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपने घर पर खुश रहिए, खुशहाल रखिए। गुड बाय।